हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2024 सेट एफडी में यह क्वेश्चन आपसे 8 नंबर में पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं। हमें यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड करना है, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट साथ में लेना होता है। तो हम लोगों को दो काम करने हैं, एक तो ये वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो चलिए अपने क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैट्रिक्स को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स आपकी है 3, 15, 5 और 1, 6, 2, 1, 5 और 2। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई है। इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट जिनके सारणिक फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 3 और 15, 5, 1, 6, 2, 1, 5, 2। इसे ओपन करते हैं डिटर्मिनेंट्स को। तो 3, 12 माइनस के 10 हो जाएगा और माइनस के 1 और ये हो जाएगा 30 माइनस के 25 हो जाएगा प्लस 1 के साथ लेंगे तो ये एलिमेंट हमें नहीं लेने होते हैं। तो आएगा आपके पास 30 माइनस के 30। रिजल्ट हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू अंदर से मिलेगा आपको 5 और ये हो जाएगा 1 इंटू 0। इस ब्रैकेट का मिल जाएगा रिजल्ट आपको 0। तो आपको रिजल्ट आ गया 6, ये हो जाएगा माइनस का 5, ये हो गया प्लस का 0। तो आपके पास रिजल्ट निकल कर आ गया इक्वल टू 1, यानी कि ये रिजल्ट नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसा केस अगर आ जाता है तब हम कहते हैं कि ए इनवर्स हमें प्राप्त होगा, यानी कि एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट हो जाएगा। जब इतना हो जाता है तो फिर उसके बाद हम ना ए के सहगुणनखंड अवयव निकालते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा? अब हमारा नेक्स्ट काम होगा कि हम लोग सहगुणनखंड अवयव निकालेंगे। ए के सहगुणनखंड अवयव तो वो होते हैं A11 हमें निकालना है। A11 निकालने के लिए यहां पर सिंबल आ जाएगा प्लस का। अब ये सिंबल जो प्लस का आता है, इसका आने का रीजन होता है इस वाले नंबर से। ये है 1 और 1, इसको हम कहते हैं 1 + 1। इसका मतलब ये रिजल्ट आएगा 2। इस 2 का मतलब होगा कि माइनस को 2 बार मल्टीप्लीकेशन में लाना। जब माइनस 2 बार मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो रिजल्ट आ जाएगा ये प्लस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके? उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी पॉजिटिव रिजल्ट आने की। ठीक है, अब हम लिखते हैं A11 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो A1 में एलिमेंट्स आएंगे हमारे दिस। ऐसा करते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको नीचे लिखें, बार बार हमें नीचे जाना ना पड़े। चलिए इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। चलिए हमारी मैट्रिक्स आ गई है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे A11 में जो हमारा एलिमेंट्स आएगा वो होगा ये वाला एलिमेंट्स। इसके अराउंड हमें ना ये एलिमेंट लेना है ना ये वाला एलिमेंट्स लेना है। ओके, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बच गए हैं हम उसको नोट यहाँ पर कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा 1 और 6 और 2, 5 और 2 बच जाएगा। ओके, चलिए इसको नोट कर देते हैं अब इतनी बात को। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 6, 2 और 5, 2। इसे ओपन करेंगे तो 12 माइनस के 10, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, इस तरीके से हमने एक रिजल्ट तो फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग अब 1, 2। देखो ये 1 और 2 है, यानी कि 1 + 2 करेंगे 3 आ जाएगा। 3 का मतलब है कि माइनस को 3 बार मल्टीप्लिकेशन, रिजल्ट आ जाएगा आपका माइनस का। तो ये एलिमेंट्स हमारा आ गया। अब देखेंगे ये एलिमेंट्स हमारा बनता है इससे। तो ये एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम दिस एलिमेंट नहीं ले सकते और दिस नहीं ले सकते। तो हमें लेना पड़ेगा 15 और 5, 5 और 2। ये एलिमेंट्स हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया। सॉल्व करिए इसको। तो हो जाएगा 30 माइनस के 25, रिजल्ट निकल कर आएगा अंदर से रिजल्ट निकल कर जो आएगा वो आएगा 5 और बाहर लग रहा था माइनस, इसलिए आ जाएगा रिजल्ट ये माइनस का 5। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको यहाँ तक निकाल लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला जो नेक्स्ट काम करेंगे वो होगा हमारा A13 के लिए काम। तो A13 में रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 1 + 3 का मतलब हो जाएगा 4 का मतलब हो जाएगा 4 बार माइनस की मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा आ जाएगा रिजल्ट प्लस का। ओके, उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। तो 1, 3 में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें लेना होगा, इसके अकॉर्डिंग हमें लिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो हमें मिलेगा 15, हमें मिलेगा 5, हमें मिलेगा 6 और 2। रिजल्ट आ जाएगा 30 माइनस के 30, रिजल्ट बना हमारे पास 0। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके।
अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे हम लोग 2 1, 2 1 का मतलब हो जाएगा 2 और 1, 2 + 1 मतलब 3, 3 का मतलब माइनस का आगे सिंबल बन जाएगा, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। 2 1 के अंदर 2 1 में कौन से एलिमेंट जाएंगे, 2 1 में हम एलिमेंट लेने होंगे इस 15 के अराउंड, तो 15 के अराउंड हम एलिमेंट्स लेने हैं। तो आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो आ जाएंगे 1 2 और 1 2। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो आ जाएगा 2 - 2 = 0। तो ये एलिमेंट भी आपका 0 आ गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे अपना, तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा A23। A23 एलिमेंट जो बनेगा हमारा, सॉरी पहले 2 वाला निकाल लेते हैं। A22 एलिमेंट जो बनेगा हमारा, इस वाले 6 के अराउंड हमें बात करनी पड़ेगी। 6 के अराउंड बात करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और 5 और 1 और 2। तो यहाँ से बनेगा 6 - 5, रिजल्ट निकल कर आएगा 1। इसके बाद निकालेंगे हम लोग 2 3 एलिमेंट्स। 2 3 एलिमेंट्स जो बनेगा हमारा वो आ जाएगा माइनस के साथ, ठीक है। तो इसके बाद जो एलिमेंट हमारा लिया जाएगा यहाँ से वो ले जाएगा इस 5 के अराउंड। तो 5 के अराउंड जब हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 5 और 1 2। तो रिजल्ट निकल कर आएगा हमारे पास, माइनस बाहर लग रहा था 6 - 5, अंदर मिलेगा 1 और बाहर लग रहा है माइनस, तो अब आपके पास रिजल्ट आएगा -1, ठीक है। इसके बाद जो अब हम आगे काम करेंगे, ऐसे करके मैट्रिक्स को हम लोग वहाँ से एक बार फिर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स को एक बार यहाँ से फिर कॉपी कर लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से देख सकें नीचे। यहाँ पर इसको, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई है। इस मैट्रिक्स में हम लोगों को अब क्या निकालना है, हमें निकालना है इसके अंदर अपना A31 एलिमेंट्स, 31 एलिमेंट्स निकालना है। 31 एलिमेंट्स हमारा जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा इस वाले 5 के कंडीशन को देखते हुए। तो फिर यहाँ से आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा 1 और 6 और 1 और 5, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट निकल कर आएगा आपका 5 - 6 = -1। इसके बाद निकालेंगे हम लोग 3 2 एलिमेंट्स। 3 2 एलिमेंट्स आएगा आपका नेगेटिव में, क्योंकि 2 और ये 3 है, दोनों प्लस करेंगे तो बनेगा 5। इसका मतलब माइनस की 5 बाय मल्टीप्लिकेशन करने से हमें आंसर मिलेगा 5 माइनस का। तो माइनस का हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद हमें जो एलिमेंट्स लेना है वो एलिमेंट्स लिया जाएगा हमारे इसके अकॉर्डिंग। अब तो इसके अकॉर्डिंग हम इस लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते और सामने वाला हम लाइन नहीं ले सकते। तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट 3 और 15 आ जाएगा, और आ जाएगा 1 और 5। तो आपका हो जाएगा 15 - 15 और बाहर चल रहा था माइनस, रिजल्ट बन गया अंदर 0, ओके। इसके बाद निकालेंगे हम लोग 3 2 3 एलिमेंट निकाला जाएगा। इसके बाद हमारा एलिमेंट जो आएगा वो 3 एलिमेंट्स आ जाएगा। तो 3 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 6, 3 + 3 बराबर हो जाएगा 6, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, यानी कि इसका आगे हमारा क्या साइन होगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ओके। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब देखते हैं आगे हमें कौन सा एलिमेंट्स लेना है। हमें एलिमेंट्स लेना है ये वाला एलिमेंट, तो इसके सामने ये एलिमेंट ले सकते और ये वाले लाइन हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो आया 3 और 15 और 1 और 6। तो कैलकुलेट करेंगे तो 18 - 15 = आ जाएगा आपके पास 3। इस तरीके से हम लोगों ने इसके सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया है, ओके। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट तो हमारे पास आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग काम क्या करना होता है, इसके बाद हमें ना ए के जो हमने एलिमेंट्स निकाले इनके हम लोग बनाते हैं एक मैट्रिक्स। तो ए के सहगुणनखंड अवयवों की मैट्रिक्स, हम लोग यहाँ एक मैट्रिक्स जो है इनके अवयवों से डिजाइन देते हैं। तो उसका नाम हम रख देते हैं सी। एलिमेंट्स आएगा A11, A12 आएगा, A13, A21, A22, A23, एक आएगा 31 और 32 और 33। इनके एलिमेंट्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। A11 हम लोगों ने निकाला था, वो आया था हमारे पास 2, नेक्स्ट हमारे पास आया था -5, उसके बाद नेक्स्ट आया था हमारे पास 0, 21 भी हमारे पास आया था 0। चलिए इनको हम लोग कर देते हैं पुट अप, ठीक है। पहले एलिमेंट था हमारे पास 2, फिर था -5, फिर था 0, फिर उसके बाद नेक्स्ट था 0। इसके बाद निकालेंगे 2 2 वाला एलिमेंट। 2 2 एलिमेंट आया था हमारा 1, उसके बाद आया था -1, ठीक है। चलिए
यहाँ पर आ गया 1, फिर आ गया -1 और 3 1 एलिमेंट निकाला था हम लोगों ने, वो आया था -1, ये रहा हमारा, फिर आया था हमारे पास 0 और फिर आया था हमारे पास 3। तो इस तरीके से हमने सी जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो थी गुणनखंड अवयव वाली, वो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ये कैसे निकालते हैं, जो भी अभी आपने कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स फाइंड आउट करी है उसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि परिवर्त उसका निकाल देंगे, यानी कि सी डैश उसका निकाल देंगे। सी डैश में क्या करना होता है, जो पहले वाली रो थी, ये जो रो पहले वाली रो थी, इसको कॉलम बना देंगे। तो कॉलम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -1 और 0। सेकंड वाली रो को बनाएंगे अब 0 1 और -1, फिर लास्ट वाली रो को बनाएंगे -1 0 और 3। इस तरीके से हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया है। इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स निकालने का, वो हम लोग यहाँ नोट कर देते हैं। ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू एक बार देख लेते हैं क्या आई थी हमारी। डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, वो आई थी हमारे पास +1। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके बाद जो एडजॉइंट आपने निकाला है वो आपका था ये 2 -5 0 0 1 1 -1 0 और 3। इस तरीके से आपने यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लिएगा अपने पेपर के लिए।